मेरी जानकारी है कि एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उसकी एक माशूका भी है जो बंदूक के साथ थी, जो उस डांस में नाचते हुए नजर आया है। वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है, सारे एनसीबी के लोग जानते हैं। हमें लगता है कि इस पूरे खेल में जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानखेड़े साहब से भी है। मुंबई में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक एक के बाद एक सवालों के ऐसे बम फोड़ रहे हैं जिससे वानखेड़े चौतरफा घिर चुके हैं। दरअसल नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समीर वानखेड़े पर एक गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोविड काल में बिना मुंबई पुलिस की परमिशन की क्रूज पार्टी की गई थी। इसी पार्टी से शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार किया गया। मलिक ने दावा किया कि इस दौरान क्रूज पर एक दाढ़ी वाला इंटरनेशनल ड्रग माफिया भी मौजूद था। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस दाढ़ी वाले इंटरनेशनल ड्रग माफिया से समीर वानखेड़े की दोस्ती है, इसीलिए वो खुला घूम रहा था। उन्होंने कहा कि ड्रग पेडलर दिल्ली की तिहाड़ जेल के अलावा राजस्थान की जेल में भी रह चुका है। क्रूज की पार्टी फैशन टीवी ने आयोजित किया था। बिना किसी महाराष्ट्र सरकार की जानकारी के बिना कोविड प्रोटोकॉल होने के बावजूद कोई भी क्लियरेंस महाराष्ट्र पुलिस से, महाराष्ट्र के गृह विभाग से किसी भी तरह से कुछ नहीं लिया गया। सीधे डायरेक्टर शिपिंग से परमिशन लेके इसे परमिट किया गया। उस जहाज की क्रूज पार्टी में टारगेटेड लोगों की तस्वीरें देकर उन्हें ट्रैक किया गया। लेकिन मेरी जानकारी है कि एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उसकी एक माशूका भी है जो बंदूक के साथ थी, जो उस डांस में नाचते हुए नजर आया है। वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है, सारे एनसीबी के लोग जानते हैं। कुछ मुझे लोग जानकारी दे रहे हैं कभी वो तिहाड़ जेल में भी था। कुछ लोग मुझे जानकारी दे रहे हैं कि वो राजस्थान की जेल में भी था। ये दाढ़ी वाला कौन है, एनसीबी उसकी तरफ भी ध्यान दे। अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया क्रूज पे है। रेव पार्टी बस करने के लिए रेड की जा रही है और क्रूज को छोड़ दिया गया। धड़ल्ले से रेव पार्टी में हजारों लोगों ने जो भी करना था वो किया। और हमें लगता है कि इस पूरे खेल में जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानखेड़े साहब से भी है। कुछ अधिकारी मुझे बता रहे हैं कि गोवा में भी उनका बहुत बड़ा रैकेट चलता है। लेकिन जब छापेमारी की बात आती है वानखेड़े साहब उस छापेमारी से भाग लेते रहे। मैं जो लोग आए हैं जांच करने के लिए, मैं सार्वजनिक रूप से उन्हें कहता हूं कि आप क्रूज की सीसीटीवी मंगाइए, हर कमरे का सीसीटीवी, सारे डांस की सीसीटीवी, और जैसे खंगालेंगे दुनिया का एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उन्हीं लोगों ने ये पार्टी आयोजित की थी। खेल तो हो गया, लेकिन खेल का खिलाड़ी दाढ़ी लिए हुए क्यों घूम रहा है, इसका जवाब एनसीबी को देना पड़ेगा। इसके अलावा नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के मालदीव दौरे के बारे में एक बार फिर जिक्र किया और कहा कि पिछले साल एनसीबी ने एक मुकदमा दर्ज किया था जिसमें दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ हुई थी, लेकिन किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। और एक आज और सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि एक एफआईआर दर्ज है जिसको लगभग 1 साल की मुद्दत हो गई, उसमें आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन उसी एफआईआर के तहत दीपिका पादुकोण को बुलाया गया, चार्ट के आधार पर बुलाया गया था, गिरफ्तारी नहीं हुई। सारा अली खान को बुलाया गया, गिरफ्तारी नहीं हुई।
कठिन आरोप लगाते हुए कहा कि वानखेड़े के मालदीव दौरे की गहराई में जाइए और देखिए कि उस दौरान कौन कौन से अभिनेता और अभिनेत्रियां मालदीव में मौजूद थी। इसी से आपको उगाही का खेल समझ में आ जाएगा। मैं ये भी कहता हूँ कि मालदीव के दौरे को देखिए, उस समय कौन से अभिनेता अभिनेत्री मालदीव में थी। तो जो उगाही का खेल है वो खुलकर सामने आ जाएगा। जांच शुरू है। ये कहा जा रहा है कि क्रूज की जांच को भटकाने के लिए नवाब मलिक पिछले 20-22 दिन से अलग अलग तरीके से चीज़ों को सामने ला रहा है। मेरा काम है जो गलत चीज़ें हैं, अगर कोई आंख पे पट्टी बांध ले तो उसकी आंख की पट्टी खोलना ये मेरा फर्ज है। इससे पहले नवाब मलिक ने दावा किया कि क्रूज पर मौजूद हजारों लोगों में एनसीबी ने सिर्फ उन लोगों को चुनकर टारगेट किया जिन्हें समीर वानखेड़े टारगेट करना चाहते थे। हालांकि अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को समीर वानखेड़े पहले से गलत बताते आए हैं।